कन्या लगन में हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य के द्वारा अस्त ग्रहों की और इस वीडियो में आपके 11वें भाव के लिए अब विचार करेंगे। अब तक हमने 10वें भाव तक के लिए चर्चा की है। 11वां भाव जहां अब कर्क राशि आपके 11वें भाव में स्थित है। अब आपको देखना होगा कि सूर्य आपके यहाँ कौन से भाव में स्थित है। हो सकता है कि सूर्य किसी भी ग्रह को 10th हाउस में बैठ के अस्त कर रहे हो, 11th में बैठ के अस्त कर रहे हो या फिर 12th हाउस में भी सूर्य हो सकते हैं। लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके 11th हाउस में होना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक-एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे वास्तव में सूर्य आपको अगर इन ग्रहों में से किसी को भी अस्त कर रहे हैं, तो किस प्रकार का प्रभाव डालने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ हम अगर सूर्य की पोजीशन देखेंगे तो सूर्य आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं वो 11th हाउस में स्थित होंगे आपके, या मान लो इनमें से आपके किसी 10th में या 12th में भी वो स्थित हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके 11th हाउस में ही स्थित है, बट हमने यहाँ पे 11th हाउस में सूर्य को दिखाया है। तो मान लीजिए किसी भी जातक के अगर सूर्य 11th हाउस में ही स्थित है तो वो चंद्रमा के घर में स्थित होंगे और चंद्रमा के घर में सूर्य काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। इसके अलावा सूर्य 12th लॉर्ड है तो वो फॉरेन से कुछ इनकम सोर्स ला सकते हैं आपके लिए, और अगर आपके 11th में ही सूर्य हैं तो आपके मान सम्मान और रेपुटेशन के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। बट हम दूसरे ग्रहों के अस्त होने से जो रिलेटेड परिणाम है उनकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लेते हैं बृहस्पति को। अगर मान लीजिए बृहस्पति अस्त हो जाते हैं यहाँ पे, तो बृहस्पति आपके चार्ट में 4th और 7th लॉर्ड हैं, तो आपको इन भावों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन भावों से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन आर्थिक रूप से भी लाभ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अन्य सपोर्ट भी। बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे ही, साथ में वो सूर्य से अस्त भी हो जाएंगे। तो सूर्य से अस्त होने से बृहस्पति की जो पावर होगी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, बृहस्पति को बल मिलेगा। और क्योंकि सूर्य इनके परम मित्र ग्रह हैं, परम मित्र ग्रह और बृहस्पति उच्च के भी हैं, इसलिए चंद्रमा की स्थिति अगर आपके चार्ट में अच्छी हो तो ऐसा बृहस्पति और सूर्य आपके मान सम्मान, रेपुटेशन, आपकी आर्थिक स्थिति और बहुत सारे अन्य कार्यों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बृहस्पति और सूर्य का युति आपको बहुत ही ज़्यादा किसी बड़े पद की तरफ लेके जा सकता है। करियर वाइज भी ये स्थिति आपको बेहद सपोर्ट करेगी। बस आपका जो करियर है कहीं न कहीं वो बहुत अच्छी स्थिति में ले जाने के लिए आपको इन ग्रहों से बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो आपको महादशा पर भी विचार ज़रूर कर लेना चाहिए। साथ में आपको अपने 10th हाउस को ज़रूर देखना चाहिए, 10th हाउस में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं और वास्तव में बुध आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। बट हम बृहस्पति अस्त होने की बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति अस्त होने के केस में आप अपना ज्ञान, अपना विवेक, बुद्धिमत्ता का बहुत ही प्रॉपर इस्तेमाल कर सकेंगे और साथ ही साथ आप बहुत सारा पैसा डोनेट भी करेंगे लाइफ में। क्योंकि सूर्य यहाँ 12th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड होने के केस में अगर सूर्य बृहस्पति को अस्त कर देते हैं, तो उस केस में सूर्य का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा। इस केस में अब आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, बट कभी-कभी आप किसी को अगर पैसा दे देते हैं या कहीं भी पैसा दान कर देते हैं, तो आपके हाथ में पैसा बहुत कम रहेगा उससे, या आपने किसी को पैसा उधार दे दिया तो आप उससे वापस कभी-कभी नहीं माँग सकेंगे। लेकिन बेसिकली बृहस्पति का यहाँ अस्त होना जो आपका मान-सम्मान या रेपुटेशन बढ़ाएगा, वो आपकी खुद की क्षमताओं की वजह से और आपके खुद के ज्ञान की वजह से बढ़ाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो बृहस्पति 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने के केस में ये दिखाता है कि जातक अपने खुद के एफर्ट से ज़्यादा कहीं न कहीं अपनी फैमिली के लिए वो गेन लाएगा या फैमिली के लिए भौतिक सुख-सुविधाएँ लाएगा। साथ में यहाँ बृहस्पति 7th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ आपके बिज़नेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए भी बृहस्पति काफ़ी अच्छी स्थिति को दिखाते हैं, और साथ ही अगर वो अस्त हो जाए तो आपकी पार्टनरशिप वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति बन सकती है। हालाँकि फिर भी आपको 4th हाउस और 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ शनि को। अगर मान लो आपके शनि अस्त हो जाते हैं, तो शनि आपके चार्ट में 5वें और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और शनि के अस्त होने से कहीं न कहीं सूर्य का प्रभाव शनि पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस केस में आपका कहीं न कहीं जो इनकम सोर्स है, उसका संबंध फ़ॉरेन से हो सकता है या 12th हाउस से हो सकता है। यहाँ पे आप ज़्यादा अनुशासित होंगे, डिसिप्लिन में होंगे और मान-सम्मान और रेपुटेशन के हिसाब से ये स्थिति भी आपके लिए बेहद अच्छी होगी। शनि के अस्त हो जाने के केस में कहीं न कहीं आपके अंदर इमोशंस उतने ज़्यादा नहीं होंगे, बल्कि आप कहीं न कहीं प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे लाइफ में, और पैसे के प्रति, लोगों के प्रति आपकी जो सोच होगी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी होगी और थोड़ा डिसिप्लिन भी आप में ज़्यादा होगा। बट ये पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा है, मान-सम्मान, रेपुटेशन के लिए तो अच्छी स्थिति बनती ही है। साथ में आप कोई भी प्रकार से लीडरशिप के रोल में आगे जा सकते हैं जीवन में। शनि के अस्त होने से वास्तव में अब आपको डिसीजन लेने में काफ़ी अच्छे से मदद मिल सकती है। साथ ही साथ पंचम भाव और 6th हाउस
यानी पांचवें और छठे भाव दोनों से रिलेटेड कार्यों में ही आपको थोड़ा सा इजी रहेगा काम करना। इसलिए आपकी डेली लाइफ बेहतर हो सकती है, कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए डिसीजन लेना थोड़ा इजी हो सकता है, कुछ भी आपके लिए सीखना, लर्न करना या आपकी योग्यता को लगातार आप अगर इम्प्रूव करना चाहें, अपनी किसी नेचुरल क्वालिटीज़ को आप अगर इंक्रीज करना चाहें तो वो भी बेहतर हो सकता है। शनि यहाँ से आपके लगन को भी प्रभावित करते हैं अगर वो 11th हाउस में स्थित होते हैं। तो इस केस में आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं और थोड़ा मेहनत करना आपके लिए आसान भी हो सकता है। बट करियर वाइज भी ये स्थिति आपको बेहद ही सपोर्ट करेगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मंगल को। अगर मंगल मान लीजिए आपके अस्त हो जाते हैं तो मंगल यहाँ क्योंकि नीच की स्थिति में होंगे बट सूर्य का प्रभाव उन पर ज़्यादा रहेगा, तो ऐसा मंगल आपकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाएगा और सूर्य के अस्त करने की वजह से मंगल का खुद का पावर भी बढ़ेगा क्योंकि मंगल ऑलरेडी फायरिंग है। तो यहाँ पे पैसे को लेके कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा चिंताओं का सामना करना पड़ेगा और आपके जो नेटवर्क में लोग हैं उनसे कभी-कभी आपका कोई विवाद या झगड़ा भी हो सकता है। इस केस में आपके प्रोफेशन वाइज़ जो भी आपके बॉस वगैरह हैं या जो भी आपसे सीनियर पर्सन है, उनसे भी आपका लड़ाई झगड़ा या विवाद हो सकता है। तो इस स्थिति को आपको थोड़ा देखना चाहिए और पैसे को लेके कभी भी आपको लालच नहीं रखना चाहिए। मंगल अगर अस्त हो जाते हैं तो आपके बहुत सारे रिलेशंस दूसरे लोगों से जो होंगे वो बिगड़ जाएंगे यहाँ पे। अब मंगल आपके चार्ट में देखा जाए तो थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने के केस में कुछ हद तक आप अपने एफर्ट से, आप अपनी खुद की योग्यता या अपनी क्षमता से अपने एक्सपेक्टेशन को पूरा जरूर कर पाएंगे। बट दोनों ही ग्रह काफ़ी ज़्यादा फायरी हैं। फायरी होने के केस में बहुत सारी इच्छाएं आपकी अधूरी भी रह जाएंगी, लेकिन ये मान सम्मान के लिए और लीडरशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति हो सकती है। मंगल यहाँ पे अष्टमेश होंगे तो अष्टम भाव के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके साथ साथ कभी-कभी आप डिसीजन लेते समय बहुत ही तेज़ी से सोचने का प्रयास करेंगे या बहुत तेज़ी से बोलने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ आपको थोड़ा-सा कंट्रोल अवश्य रखना होगा। बट मंगल का भी क्योंकि अब सूर्य बहुत ही उनके करीबी मित्र ग्रह हैं, इसलिए ज़्यादातर केस में प्रभाव यहाँ पे अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर चंद्रमा आपकी चार्ट में अच्छी स्थिति में हो या फिर जुपिटर जैसे ग्रह का एस्पेक्ट हो आपके 11th हाउस पे। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा अगर मान लीजिए अस्त हो जाते हैं तो चंद्रमा इस हाउस के लॉर्ड हैं। तो ऐसा जातक हमेशा प्रैक्टिकली सोचेगा, हमेशा पैसों के मामले में भी वो बहुत ज़्यादा अवेयर होगा और बहुत लोगों को वो मदद भी करेगा। यहाँ पे चंद्रमा दया भाव को दिखाने वाले ग्रह हैं, बट अगर चंद्रमा अस्त हो जाए तो आपका मन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मानसिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा दूसरों पर प्रभाव डालने वाले भी होंगे। बट सूर्य 12th हाउस के लॉर्ड हैं तो आप क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के हिसाब से भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट इन ग्रहों का देखेंगे। चंद्रमा इस हाउस के लॉर्ड हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति या आपके दया भाव की वजह से या दूसरे लोगों को सपोर्ट करने की वजह से आपका मान सम्मान या रेपुटेशन काफ़ी अच्छा रह सकता है। चंद्रमा अब अपने ही भाव में अगर मान लीजिए स्थित है तो आपकी आर्थिक स्थिति के स्टेबल होने के चांसेस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनकम सोर्सेज के मामले में भी आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज होने की संभावना बढ़ जाएगी। चंद्रमा इस हाउस के लॉर्ड हैं। चंद्रमा इस हाउस के लॉर्ड होने की वजह से अब मेन बात आती है आपकी एक्सपेक्टेशन की। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये दोनों ही ग्रह आप किसी अन्य ग्रह से अगर प्रभावित नहीं है या किसी अन्य ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है तब तो यहाँ आपको चंद्रमा और सूर्य का ही प्रभाव देखना होगा, बट किसी अन्य ग्रह के प्रभाव की वजह से चंद्रमा के थोड़े बहुत जो रिजल्ट है वो बदल भी सकते हैं। साथ में क्योंकि सूर्य से यहाँ फायर पावर मिल रही है चंद्रमा को, तो इस केस में आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ सकते हैं। कभी-कभी आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी नज़र आ सकता है। साथ ही लेकिन कभी-कभी आपके अपने दोस्तों से, अपने निकटतम जो लोग हैं उनसे मनमुटाव या कोई बात को लेके विवाद भी होने की संभावना बनेगी। इस केस में किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट कर देंगे तो सामने वाले से वैसा का वैसा एक्सपेक्टेशन ना रखें। हालाँकि चंद्रमा आपको बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज़ के मामले में यहाँ आपको आइडियाज़ देंगे, बट आपका मानसिक तौर पे स्टेबल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा इस केस में और आप ये ऐसा करेंगे भी। सूर्य यहाँ 12th लॉर्ड है तो 12th हाउस के थ्रू भी आपको इनकम होना संभावित होगा। फिर हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। शुक्र मान लीजिए अगर अस्त हो जाते हैं तो आपके लिए धन, लग्ज़री पाना और अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे कहीं न कहीं भाग्य भी आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अब शुक्र का यहाँ आना आपको काफ़ी अच्छा नेम फेम देगा और आपके लिए आपकी क्रिएटिविटी, आपका नेचुरल टैलेंट, आपकी वाणी का टैलेंट ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शुक्र के यहाँ आने से आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा विशाल होगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा या हर कोई आपको मान-सम्मान देगा या हर कोई आपसे एडवाइस लेगा या आपकी एडवाइस के अकॉर्डिंग चलेगा। शुक्र के यहाँ अस्त हो जाने के केस में कहीं न कहीं सेकंड हाउस से रिलेटेड कार्यों में आपको काफ़ी आसानी होगी और एक बहुत ही अच्छी लग्ज़री लाइफ़ स्टाइल आपको देखने को मिल सकती है। शुक्र यहाँ पे 9th लॉर्ड भी है। 9th लॉर्ड होने के केस में कहीं न कहीं आपका भाग्य
भाग्य और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगा। और वैसे भी सूर्य 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के केस में यहाँ थोड़ा-सा खर्चा ज़्यादा बढ़ने के चांसेज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा भौतिक सुख-सुविधाओं के साथ आपके जीवन जीने की संभावना बन जाएगी। लेकिन इस केस में आपके लिए धन लग्ज़री पाना उतना ही ज़्यादा आसान भी होगा। उसके बाद हम लेते हैं बुध को। बुध यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे अगर वो अस्त हो जाते हैं सूर्य से, और ज़्यादातर लोगों का हो सकता है बुध ही यहाँ अस्त हो। तो बुध अस्त होने के केस में करियर वाइज़ भी बहुत बेहतर होगा करियर के लिए, और आपके क्योंकि वो खुद के लग्नेश भी हैं, तो आपके मान-सम्मान, रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके नेटवर्क के लिए अच्छा होगा। ऐसे लोगों में बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं। ऐसे लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही ऐसे लोगों में मार्केटिंग की स्किल्स या बिज़नेस स्किल्स बहुत ज़्यादा होने की संभावना बन जाएगी। यहाँ पे बुध का अस्त होना ये दिखाता है कहीं न कहीं आपके एक्सपेक्टेशन जो होंगी वो पूरा कर पाने में आप ज़्यादा सक्षम होंगे, और साथ ही साथ आप अपना जो नेचुरल टैलेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ाते जाएँगे, अपनी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करते जाएँगे। यहाँ पर अब आपके लिए डिसीज़न लेना, किसी भी प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति को मैनेज करना आसान होगा। तो बुध का अस्त होना और भी ज़्यादा अच्छा है, जो आपके करियर के लिए और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए भी आपको सपोर्ट करेगा। ऐसे लोगों को बहुत लोग चाहने वाले होंगे और हमेशा लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत बेहतर होगा और दूसरों के साथ डीलिंग आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी बुध के यहाँ अस्त होने के केस में। साथ ही साथ आपको क्योंकि यहाँ सूर्य से टैलेंट भी प्राप्त होगा, सूर्य 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो ये क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, आपकी इमेजिनेशन वगैरह के लिए अच्छा है, और आपकी बहुत सारी अदर स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन वगैरह है या अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वाणी वगैरह है, उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दूसरों को प्रभावित करने और दूसरों से अपनी बात को मनवाने की क्षमता भी आप में होगी। तो इस तरीके से आपको देखना होगा जब भी इनमें से कोई भी ग्रह आपका अस्त होता है आपके 11वें भाव में।